बानी पीटीआई पर तोशाखाना केस में भी फर्द जुर्म की तलवार लटक गई। अडियाला जेल में तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस पर समात। बानी पीटीआई और अहलिया पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले। मुलजमान ने 58 तहाइफ खुद रख लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। 20 गवाहान की फहरिस्त भी पेश कर दी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम। बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद। फर्द जुर्म 17 जनवरी को लगेगी। बानी पीटीआई पर एक के बाद एक मुश्किल। जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। साबिक वज़ीर आज़म की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत हाजिरी लगवाई गई। पुलिस की 12 मुकदमात में तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत की बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत। बल्ले के निशान के लिए पीटीआई की कानूनी जंग जारी। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाबी निशान न मिलने से पीटीआई के उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई मखसूस नशस्तों से भी महरूम हो जाएगी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा, क्यों ना इस केस को परसों के लिए रख लें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, नहीं बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अल्लाह होंगे। शरीफ खानदान की तमाम परेशानियां खत्म। अदलिया के बाद नैब से भी बड़ा रिलीफ। शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात कर रहा था। बानी पीटीआई लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं करार दे सकता। जस्टिस तारिक नदीम ने कहा, बर्रियत और सजा मुअत्तली में फर्क है। पीटीआई उम्मीदवारों को अपील ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। साबिक वफाकी वजीर शहरयार अफरीदी के पेशावर से कागजात मंजूर। इस्लामाबाद से पीटीआई उम्मीदवार जफर अली शाह को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार के NA30 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फैसला महफूज। कराची के हल्का NA242 और लाहौर के हल्का NA132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली NA102 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ जज मोहम्मद बशीर का शहजाद अकबर, फरागोगी और जुल्फी बुखारी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। अदालत में पेश तफसीलात के मुताबिक फरा शहजादी इस्लामाबाद में 140 कनाल अराजी की मालिक। लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में 7 प्लाट्स भी हैं। 22 लग्जरी गाड़ियां और मुल्की और फॉरेन अकाउंट्स समेत मुख्तलिफ बैंकों में 29 अकाउंट्स मौजूद हैं। मिर्जा शहजाद अकबर का लाहौर में कमर्शियल प्लॉट, 24 बैंक अकाउंट्स भी हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तनाअ की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को तरमीम शुदा दरखास्तें दायर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अभी तो केस के मेरिट्स भी नहीं सुने। पूछा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगली समाअत कब है? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, आइंदा समाअत 11 जनवरी को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मेरिट पर मुकदमा सुनने के बाद हुक्म इम्तनाअ का जायजा लेंगे। मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी।
द इकोनॉमिस्ट से मैच महंगा पड़ गया, निगरान हुकूमत को बाउंसर पर बाउंसर। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की हर कोशिश जग हसाई का बायस बनने लगी। गैर मुल्की जरीदे के खिलाफ ट्वीट बेजा गैर जरूरी तशहीर का बायस बना। द इकोनॉमिस्ट को पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा समझकर हैंडल करने की कोशिश। तनकीद के नश्तर चलने पर मौसूफ का मुकदमा लड़ने के लिए टीवी चैनल्स का रुख। इंटरव्यू मजमून की मजीद तशहीर के साथ साथ उनकी सुबकी का बायस बन गया। बानी पीटीआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकरीर के बयान को भी समझ ना सके। मुर्तज़ा सोलंकी ने इस पर भी ट्वीट दाग दिया, लिखा साबिक वज़ीर आज़म ने तस्लीम कर लिया। आर्टिकल मसनूई जहानत का कारनामा है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब कर्ज रूल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकट ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को खत लिख दिया। यूएई की जानिब से मजमूई तौर पर $3 अरब डिपॉजिट स्टेट बैंक में रखवाए गए। $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को मिच्योर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत खजाना की कर्ज रूल ओवर कराने के लिए बातचीत जारी। अमन, तरक्की और खुशहाली। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने 27 नुकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। परवेज खटक कहते हैं तालीम के शोबे में इस्लाहात जरूरी हैं। मुस्तहिक तलबा के लिए एजुकेशन कार्ड लाया जाएगा। प्राइवेट और सरकारी स्कूल का मयार यकसा किया जाएगा। तालीम, पुलिस रिफॉर्म्स, मौसमियाती तब्दीलियों, सेहत, खवातीन के मसाइल का हल शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 66 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट 64,170 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, 281 रुपये 15 पैसे पर फरोख्त होता रहा। सोना 300 रुपये इजाफे से 2,16,400 रुपये तोला हो गया। GHQ रावलपिंडी में पाक सऊदी अरब तुर्किया से फरीकी दिफाई ताउन इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास में दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी और तहकीक व तरवीज में ताउन पर बातचीत। फरीकैन ने तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल और इंटेलेक्चुअल ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आइंदा से फरीकी इजलास फरवरी में सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में मुनक़िद होगा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद-ए-निगाह इंतहाई महदूद। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के अतराफ शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 3 परवासें मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल, 15 मनसूख। मुतअद्दिद ताखीर का शिकार। हद-ए-निगाह बेहतर होने के बाद तमाम मोटरवेज को खोल दिया गया। मौसम नकवी का स्मोक के खात्मे के लिए अहम इक़दाम। पंजाब हुकूमत का मुस्तक़बिल में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सूबाई हुकूमत तालिब इल्मों को 10,000 मोटर बाइक्स दे रही है। 10,000 ई-रिक्शे भी बिला सूद कर्जे पर दिए जाएंगे। एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। 5,000 किलोमीटर की हम मुरम्मत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी नहरों को वहाँ पे ज़रूरत है मुरम्मत की, ताकि पानी का फ़्लो बेहतर हो सके। 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला हिस्सा शुरू हो गया है और उसके अलावा 2 फेजेज़ और होंगे उसके बाद इसके। अगर आप सिर्फ इसके अंदर गंदगी देखें ना, पंजाब में 10 साल बाद भर सफाई मुहिम का आगाज। 17,000 किलोमीटर तवील नहरों की भर सफाई मुहिम का इख्तिताम वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने किया। पहले मरहले में भर सफाई मुहिम 31 जनवरी तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में फरवरी से मार्च तक 5,000 किलोमीटर नहरों के किनारों की मुरम्मत और बहाली की जाएगी। भर सफाई मुकम्मल होने से 3 से 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मयस्सर होगा।